हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 15 अप्रैल और 15 अप्रैल 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। और अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और इसी के साथ अपने दोस्तों को भी इस पर्टिकुलर लेक्चर को जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था मैंने, उस सवाल का सही आंसर क्या रहेगा कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो इस सवाल का जो ठीक आंसर था ना, वो था दामोदर नदी। आपको याद होना चाहिए दामोदर नदी भारत में कहाँ से निकलती है। ये निकलती है झारखंड से, ठीक है ना, झारखंड। और झारखंड में कहाँ से निकलती है? झारखंड में निकलती है छोटा नागपुर पठार से, ठीक है ना, छोटा नागपुर पठार से निकलती है ये। और ये पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान 1951 से जो 56 तक की पहली पंचवर्षीय योजना चली थी ना, वहां पे ये बनी थी डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। एक्चुअली होता क्या था कि पश्चिम बंगाल का दुख कहलाती थी ये नदी। ऐसा में बाढ़ आती थी तो फसलें खराब होती थी, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बांध बनाया गया, जिससे एक्चुअली टरबाइन घुमा के बिजली भी बनाई जाती है। जब चाहिए तब पानी लेते तो मतलब नहरें भी निकाली गई। तो ये हमारे भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी जो कि दामोदर नदी पे बनी हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में हरियाणा सरकार के साथ किस फाउंडेशन ने हेल्थ और संबंधित विषयों के लिए समझौता किया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने कौन सा फाउंडेशन है? इस फाउंडेशन का नाम है टोनी ब्लेयर फाउंडेशन। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ की बात थी। एक्चुअली ये बात तो थी 2 मार्च की। 2 मार्च 2023 को फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर जो है ये हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से मिले थे हरियाणा भवन में। और हरियाणा भवन कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर है वहाँ पे। और डिस्कस किया था किस चीज़ के लिए? कई सारे सब्जेक्ट्स पे, जिनमें से हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सब्जेक्ट था ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मतलब हरियाणा और ब्रिटेन, ये दोनों, या हरियाणा और ब्रिटेन का जो टोनी ब्लेयर फाउंडेशन है, ये मिल के आपस में हेल्थ सेक्टर के लिए कम्युनिकेट करेंगे। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज है हरियाणा के अंदर बनेंगे, टोनी ब्लेयर फाउंडेशन के सहयोग से बनेंगे, जिससे हमारा हेल्थ सेक्टर है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, डॉक्टर हैं उनको भी स्ट्रेंथ मिलेगी। इसके अलावा और बहुत सारे सेक्टर हैं जिनके अंदर हम लोग, जो आपके हेल्थ एजुकेशन सेक्टर है जैसे रिलेटेड टू, उनको भी ग्रोथ मिलेगी इस फाउंडेशन के MOU से। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए। हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है श्री विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे पढ़ती है सर? ये पढ़ती है पलवल के अंदर। पलवल में कहाँ पे? पलवल के ये दूधोला के अंदर है, ठीक है ना, पलवल के दूधोला के अंदर है ये यूनिवर्सिटी। और इस यूनिवर्सिटी ने अभी रिसेंटली कौन से देश के साथ समझौता किया है? तो इस यूनिवर्सिटी ने अभी हाल ही में कनाडा के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। इस यूनिवर्सिटी के VC का नाम है राज नेहरू। इन्होंने श्री विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी पलवल की जो यूनिवर्सिटी है, और इसी के साथ में जो है ना, कनाडा के अंदर जो प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट के साथ में MOU किया है। किस लिए MOU किया है? स्किल जो एनहांसमेंट है, इसी के लिए ही स्पेशली ये MOU किया गया है। अच्छा, एक बात याद रखना, कनाडा के अंदर लास्ट ईयर की बात है और ये बात है 16 सितंबर, ठीक है ना, 16 सितंबर से लेके 19 सितंबर के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय गीता फेस्टिवल आयोजित हुआ था कनाडा के अंदर, कनाडा की कैपिटल ओटावा में। और अब यानी कि 2023 का इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल है, वो कहाँ पे आयोजित होने वाला है? वो होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये भी बात आप लोग याद रख लेना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये आयोजित होने वाला है, ठीक है। हरियाणा साहित्य अकादमी के डायरेक्टर ने हाल ही में कितनी किताबें लॉन्च की है? पहली तो बात यही इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा साहित्य अकादमी के डायरेक्टर कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर चंद्र त्रिखा, ठीक है, ये याद रख लेना, डॉक्टर चंद्र त्रिखा। इनका नाम तो आपको ये याद रहना चाहिए। अध्यक्ष वैसे पूछा जाए आपसे तो वो तो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, लेकिन उपाध्यक्ष कहिएगा या जो निदेशक पद पे हैं, उनका नाम है डॉक्टर चंद्र त्रिखा। इन्होंने अभी हाल ही में 3 किताबें लॉन्च की है। डॉक्टर चंद्र त्रिखा के निदेशक जो कि हरियाणा के साहित्य अकादमी के, इन्होंने हरियाणा साहित्य अकादमी भवन पंचकुला से 3 किताबें लॉन्च की है, जिसमें से एक है डॉक्टर ओम प्रकाश काद्यान की पगडंडियों का सफर,
2 किताबें इनके अलावा और है, जैसे कि हरियाणवी मुहावरे और लोकोक्तियाँ और माटी की खुशबू। ये इनकी लेखक है डॉक्टर सुमन कादयान। तो ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक्चुअली 3 किताबें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किताबें वैसे भी आपकी देखा जाए हरियाणा से रिलेटेड थोड़ी सी कम ही आप लोग पढ़ते हो, लेकिन फिर भी जितनी है उतनी ही आपको इंपॉर्टेंट याद रहनी चाहिए। हरियाणा राज्य में हाउसिंग फॉर ऑल योजना के तहत अपने घर बनाए जाएंगे। कितने घर बनाए जाएंगे? तो हाउसिंग फॉर ऑल योजना के तहत हरियाणा में 1 लाख घर बनाए जाएंगे। ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी ने अभी हाल ही में 2023-24 के बजट के दौरान ये घोषणा की थी और इसी के तहत हरियाणा के अंदर 1 लाख घर बनेंगे। योजना का नाम याद रखना है आप लोगों को, हाउसिंग फॉर ऑल। ये किन के लिए बनेंगे? नीडी फैमिलीज के लिए बनेंगे, जो बीपीएल परिवार है उनके लिए बनेंगे। बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन के परिवार है, ठीक है, उनके लिए ये घर बनेंगे। विहान नेटवर्क लिमिटेड को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विहान नेटवर्क लिमिटेड को अभी रिसेंटली सम्मानित किया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान से। एक्चुअली पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता अवार्ड है, जो कि अब दिया गया था अभी मार्च के लास्ट के अंदर, जो कि टेलीकॉम स्किलिंग सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन के लिए दिया जाता है एक्चुअली। और ये अवार्ड किस किस को दिया गया? एक तो स्टारलाइट टेक्नोलॉजी जो कि पुणे की है, इसको मिला। एक अपने हरियाणा की गुरुग्राम की है विहान नेटवर्क लिमिटेड, जिसको ग्रामीण क्षेत्र के अंदर या दूर दराज के क्षेत्र के अंदर सोलर एनर्जी से चलने वाले 4G नेटवर्क के डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। इसके अलावा और भी जैसे लैब्स है, क्यून्यू लैब्स है, इसको क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, ध्रुव स्पेस को भी उपग्रह संचार के लिए, इसके अलावा इनटॉट टेक्नोलॉजी है, इसको सॉफ्टवेयर रेडियो रिसीवर के लिए। ऐसे इनको अलग अलग क्षेत्र के अंदर अवार्ड दिए गए हैं अभी। तो आज के करंट अफेयर इतने ही थे और आपके लिए क्वेश्चन है कि अफ्रीका की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मेरू पर किस हरियाणवी ने तिरंगा फहराया था? ये रिवीजन के लिए बता रहा हूं। तो रोहतास खिलेरी ने। हरियाणा के किस विधायक को यूके इंडिया यूके अचीवर ऑनर्स के सम्मान से सम्मानित किया? इनका नाम है भव्य बिश्नोई। सबसे कम उम्र के विधायक है, वर्तमान में आदमपुर उपचुनाव में जीते थे नवंबर 2022 में। हरियाणा के हिसार जिले में किस वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर खुदाई स्टार्ट हुई है? ये राखी गढ़ी है। सब जूनियर स्टेट महिला हॉकी चैंपियनशिप किस जिले की टीम ने जीता है? तो ये हिसार जिले की टीम ने जीता। हरियाणा ने 2023 को किस रूप में मनाया जा रहा है या मना रहा है? तो ये है अंत्योदय आरोग्य वर्ष, ठीक है। किस यूनिवर्सिटी के 2 वैज्ञानिकों को बेस्ट पेपर प्रेजेंट अवार्ड 2022 के लिए सम्मानित किया? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को। और आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा के कौन से शिक्षकों को शिक्षा नीति 2020 में मतलब हरियाणा के अंदर कौन जो है वो टीचर्स को शिक्षा नीति 2020 में एफिशिएंट बनाएगा? इसरो, इग्नू, नासा या NIOS? तो बताइए इसके बारे में। मिलता हूँ आप लोगों से मैं अगले करंट अफेयर वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।